हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मी अमीशा। सो जैसा कि तुम्हें पता चल ही गया होगा, आज से स्टार्ट होने जा रही है एक चाइनीज़ मानवा जिसका नाम है 19 डेज़। इसकी कहानी 4 दोस्तों के बारे में, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में, डेली स्कूल लाइफ और उनके स्ट्रगल और कैसे वो चारों अपना एक बैंड ग्रुप तैयार करते हैं उसके बारे में। और वो 4 दोस्त हैं जियानी, जान, झैंग शी, ही तियान और मो गुआन शान। सो लेट्स स्टार्ट। 19 डेज़ का एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है और जेंगी को दिखाया जाता है जिसे चोट लगी होती है और वो जेंगशी के घर आता है। जो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो ये उसके पास आकर उसे गले से लगा लेता है। ये देखकर जेंग उसे कंसोल करने के लिए उसकी पीठ थपथपाता है तो ये उसे और भी टाइट पकड़कर आंसू बहाने लगता है। तभी वहाँ से एक औरत निकलती है और उन्हें घूर के जाती है। तो ये देखकर जेंग उसे बड़ी मुश्किल से अपने घर के अंदर ले जाता है। अभी आराम से सोया होता है तो जेंग उसे देखकर सोचता है, अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैं इसे तब से जानता हूँ जब से हम बच्चे थे। ये बहुत ही तेज चिल्ला के बात करता था और मीन एक्ट करता था। एक टाइम तो उसने एक बुली के साथ लड़ाई की और टीचर से कहा कि इसने इंसानियत को बचाने के लिए किया है। हम मिडिल स्कूल में एक ही क्लास में थे और किसी वजह से बहुत पॉपुलर था और मुझे हमेशा अपना होमवर्क कॉपी करने देता था। ये उस टाइम मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, पर ये हाई स्कूल के दूसरे दिन अचानक से गायब हो गया। मैंने सोचा था मैं उससे अब कभी नहीं मिल पाऊंगा, पर जब अब मैंने उसे दोबारा देखा तो वो इस तरीके का बन गया है। पर अभी मैं सच में इसे दोबारा बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये ने अपना एक हाथ अपनी पैंट के अंदर फ्रंट में डाला होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में ये दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी जेंग ये से पूछता है, ओ हाँ, तुम एकदम से कहाँ गायब हो गए थे जब मैं हाई स्कूल में था? ये कहता है, हाँ, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? तो जेंग कहता है, नहीं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी ये उसे बताना स्टार्ट करता है उस दिन। यहाँ तक कि मैं भी हिम्मत नहीं करता इस पर बिलीव करने की और अपनी यादों में खो जाता है और बताता है, वो हाई स्कूल का दूसरा दिन था और मैं रोड पर था स्कूल के लिए। पर तभी अचानक से वहाँ पर 2 मैन इन ब्लैक आ जाते हैं और ये से कहते हैं, तुम्हारे फादर तुम्हें देखना चाहते हैं तो चलो हमारे साथ आओ। और ये को पकड़कर ले जाने लगते हैं। ये कहता है, अरे रुको भाई, मेरे कोई फादर नहीं है, तुमने किसी गलत इंसान को पकड़ लिया है। और फिर जब उन्होंने मुझे कार में ज़बरदस्ती बैठाया तो मुझे नहीं पता वो मुझे कहाँ ले गई और मैं सो गया। और जब मैं उठा तो मैंने अपने आप को एक सुनसान आइलैंड पे पाया और फिर अचानक से मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। तभी जेंग को रोकते हुए कहता है, 1 मिनट प्लीज़, अब कंटिन्यू मत करो। और सोचता है, ये लड़का क्या ये सीरियस भी है? ये बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हुआ, अब क्या इसे मेरी कहानी नहीं सुननी है क्या? अब नेक्स्ट चैप्टर में ये होमवर्क करते हुए पूछता है, आजकल होमवर्क इतना हार्ड क्यों है, क्या तुम मुझे आके सिखा सकते हो? जेंग शी जो वीडियो गेम खेल रहा होता है कहता है, काफ़ी टाइम हो गया तो मैं पहले ही खुद भूल चुका हूँ, पर तुम्हें इसका इतना करना क्या है? तो ये कहता है, क्योंकि मुझे भी सेम यूनिवर्सिटी में जाना है जिसमें तुम जाओगे। और अब जेंग ऐसे एक्सप्रेशन देता है कि मुझे खुद समझ में नहीं आता कि वो शौक है या घबरा गया है। शौक इसलिए कि ये कह रहा है उसे उसके साथ सेम यूनिवर्सिटी में जाना है, और घबरा इसलिए क्योंकि शायद वो सोच रहा है कि उसे ई को और ज़्यादा आगे झेलना पड़ेगा। खैर, नेक्स्ट चैप्टर में आज है 11/11 यानी कि सिंगल्स डे इन चाइना। तो फिर ये भी है सिंगल और जेंग भी है सिंगल और दोनों की नज़रें मिलती हैं एक दूसरे से। और ये ब्लश करते हुए कहता है, कैसा संजोग है, क्यों ना हम एक किसी कैफ़े में चलें? पर जेंग जी एकदम से घबराते हुए मुड़ता है और कहते हुए जाता है, मुझे कुछ काम है, मुझे घर जाना पड़ेगा। और ये भी उसके पीछे पीछे जाते हुए कहता है, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे ही घर चल लेता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में ये क्लास में होता है और जेंगशी को देखकर सोचता है जिससे वही लड़की बात करने की कोशिश कर रही होती है जो हमेशा उसका पीछा करती है। क्या ये फिर से वही लड़की है? तो फिर जेंगशी उसे इशारों से कहता है, मुझे बचाने के लिए किसी चीज़ के बारे में सोचो। तो ये एकदम से खड़ा होकर इशारों में कहता है, समझ गया, मैं अभी आता हूँ। और आकर उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये घबरा कर सोचता है, तो अब मैं क्या कहूँ? और फिर उसे ले जाते हुए जोर से कहता है, चलो साथ में एक साथ टॉयलेट करने चलते हैं। क्या ब्रो, दुनिया में हजारों एक्सक्यूजेस हैं और उनमें से सिर्फ यही एक्सक्यूज बनाने को मिला, वो भी पूरी क्लास के सामने। अब नेक्स्ट चैप्टर में ये सोया होता है तो जेंग उसके बालों में एक चावल का टुकड़ा देखता है और उसे निकालने ही वाला होता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, पर वहाँ पर कोई एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी क्लास उन्हें देख रही होती है, जैसे हम BL ड्रामास देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में वो ई को बताता है, ओह हाँ, तुम्हारे बालों में एक चावल का टुकड़ा फंसा हुआ था, तुम्हें उसे निकाल लेना चाहिए। ये चावल को अपने बालों से हटाते हुए कहता है, ओह तो तुम अब मुझे क्यों बता रहे हो? तो अब ये जेंग को कहता है कि
जब अभी टाइम सही है तो क्यों ना वो रिवर साइड वॉक पर चले, पर जैंग उसे साफ मना कर देता है। तो ये उसे चिपक कर कहता है चल ना साथ में चलते हैं, पर जैंग घबराते हुए ये से कहता है ए बेवकूफ़ मेरे पैसे मत चिपक। तो ये कहता है आज तुम्हें हो क्या गया है, क्या हम इस तरह से रोज़ नहीं रहते, आज क्या हुआ तुम्हें। जैंग अपने आगे देखता है जहाँ सारी लड़कियाँ उन दोनों को इस तरह देखकर ब्लश करते हुए देख रही होती हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में ये जैंग से कहता है चलो इस हफ्ते एक साथ होमवर्क करते हैं, पर जैंग साफ मना कर देता है और ये पूछता है क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मेरे से दूर हो रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ बेस्ट फ्रेंड। खैर उन दोनों का पैचअप हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में जैंग जल्दी जल्दी ही की नोटबुक से होमवर्क कॉपी कर रहा होता है। तो ही जैंग को कहता है कि वो कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज कर ले वरना टीचर को पता चल जाएगा। जैंग उसे एकदम अजीब सा चेहरा बनाकर देखता है, जैसे कि वो कह रहा हो इतनी जल्दी क्यों बता दिया, थोड़ा देर में बताना चाहिए था। पर नहीं, ये अपने पैर को जैंग की थाइस पर रब कर रहा होता है और जैसे ही जैंग साइड को मुड़ कर देखता है क्लास की सारी लड़कियां उन्हें ब्लश करते हुए देख रही होती हैं और उन दोनों की फ़ोटोज़ ले रही होती हैं। अस ब्रो अस। सो नेक्स्ट चैप्टर में इन लोगों का गेम पीरियड चल रहा होता है। पूरी की पूरी क्लास एक ही गेम खेल रही होती है जिसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन हम भी खेलते थे जब हम छोटे बच्चे थे। खैर अभी भी मैं छोटी हूँ, आई एम 21 बट लुक्स लाइक 15 ईयर्स ओल्ड, बट इट्स ऑल्सो गुड थिंग एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। सो बैक टू द स्टोरी। पूरी क्लास को देखकर अभी और जैंग भी तैयार हो जाते हैं खेलने के लिए। जैंग सही से बैंड होकर ई को अपनी पीठ पर उठाता है और जब ई की बारी आती है तो वो भी बहुत ही हल्का बैंड होता है, जिस पर जैंग उससे कहता है कि उसे थोड़ा और अच्छे से बैंड होना चाहिए। ये कहता है ठीक है, और इतनी जोर से बैंड होता है कि दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा से गेम का पीरियड चल रहा होता है और सारी की सारी लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही होती हैं और ऐसे एक तरह की कबड्डी खेल रही होती हैं। और ये और जैंग भी सोचते हैं क्या ये सब सच में बास्केटबॉल खेल रही हैं। तो अब कबड्डी खेलने की बारी आती है लड़कों की, मतलब बास्केटबॉल खेलने की, जिसमें जैंग किसी प्लानिंग के बारे में बोलता है और ये कहता है कि हाँ वो समझ गया। तो फिर जैसे ही जैंग बॉल को बास्केट में डालने वाला होता है ये उसे नीचे से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। मतलब भाई कैसा प्लान था ये। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में ये और जैंग साथ में बैठे होते हैं। वहाँ पर कुछ लड़के आकर ये के बालों को टच करते हैं। तो ये उनसे कहता है कमीनों मेरे बालों को छूना बंद करो, आ जाते हैं मुँह उठा के। और अब जैंग उससे पूछता है क्या तुम्हारे बाल नेचुरली इतने सॉफ्ट हैं। तो ये बताता है पता नहीं, मुझे लगता है, पर जब मैं छोटा था तो लोगों को मेरे सर को सहलाना काफ़ी पसंद था। ये फिर सोचता है हैं। तो अब ये को आता है एक आइडिया और वो कहता है ओह हाँ तुम्हारे बाल तो काफ़ी रुके हैं ना, वो शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे बालों को कभी किसी ने सहलाया नहीं होगा। तो इधर आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हारे बाल को इतना सहलाऊंगा तब देखना तुम्हारे बाल कैसे सॉफ्ट होते हैं। जैंग उसे मना भी करता है पर ये कहाँ मानने वाला है। वो उसी के ऊपर चढ़ जाता है और फिर से सारी की सारी लड़कियां उन दोनों को इस तरह देखकर ब्लश करने लगती हैं। तो यहाँ पे होता है आज का एक्सप्लेनेशन खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।